14 मई 2025 को हमारे सौर मंडल में बृहस्पति देव का होने जा रहा है राशि परिवर्तन। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन लगभग 1 वर्ष के भीतर होता है। जब भी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव 12 राशि के जातक जातिकाओं पर तो पड़ता ही है। इसके साथ ही जिन जिन का कारकत्व इस प्रकृति से, धातुओं से बृहस्पति के पास होगा, उन सभी चीजों पर भी बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। प्रिय दर्शकों, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। नैसर्गिक रूप से देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, लेकिन यदि आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की राशि कमजोर है, कमजोर स्थिति में संचरण कर रहे हैं, शत्रु राशि में है, नीच राशि के अंतर्गत हैं और गोचर से भी कहीं ना कहीं ऐसे भाव में संचरण कर रहे हैं जिस भाव में वो कारक नहीं होते बल्कि वहां उनको हानि पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे जातक जातिकाओं को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। ओम देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय दर्शकों, 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष के भीतर अपने राशि परिवर्तन करते हैं। कभी कभी अति शीघ्र अवस्था में चलेंगे, जैसे मिथुन राशि में ये शीघ्र गति से चलेंगे तो अक्टूबर के मध्य ही अपनी राशि में पुनः परिवर्तन करेंगे। लेकिन वैसे देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होता है वो लगभग 12 से 13 महीने के भीतर होता है। हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़े ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर है। और सौर मंडल में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उस राशि परिवर्तन का प्रभाव, शुभ अशुभ प्रभाव इस भूलोक पर सभी 12 राशि के जातक जातिकाओं पर तो पड़ता ही है। इसके साथ ही प्रकृति में जिन भी धातुओं पर, जिन भी वस्तुओं पर उस ग्रह का कारकत्व होता है उन पर भी शुभ अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें तो जब 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत स्थित होंगे तो ज्येष्ठ नामक वर्ष होगा। और जब भी ज्येष्ठ नामक वर्ष होता है तो उसमें कर्कोटक नामक जो मेघ होते हैं उनसे वर्षा होती है। तो इसलिए किसी राज्य में, किसी देश में अतिवृष्टि के योग हैं, तो किसी राज्य, किसी देश के लिए अनावृष्टि के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सूखा भी पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही जब भी मिथुन राशिगत देवगुरु बृहस्पति होंगे तो छोटे छोटे बालक बालिकाओं को, घोड़ों को, भैंसों को और हाथियों के लिए विशेष रूप से कष्टप्रद होता है। इनको देवगुरु बृहस्पति पीड़ा पहुंचाने का काम करते हैं। यदि धातु, वस्त्र इत्यादि की बात करें तो प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत हों तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार सफेद वस्त्र, कांसा, कपूर, चंदन, नारियल, स्वर्ण और चांदी, इनमें निरंतर उतार चढ़ाव आता है। पहले सस्ती होती हैं ये चीजें, फिर अचानक से उछाल आता है और ये सारी चीजें महंगी होने लगती हैं। उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। तो ये तो रहा देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन का फल प्रकृति पर, वर्षा पर और उनसे रिलेटेड धातुओं पर, वस्त्रों पर। अब जब भी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो ये भचक्र की 12 राशियों को जरूर प्रभावित करने का काम करते हैं। आज यहाँ पर हम बात करेंगे मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, कहां पर आपको सतर्क सावधान रहना होगा और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडी हो सकते हैं, इन 3 राशियों की बात करेंगे। राशि फल जानने से पूर्व आपको यह बताते चलें कि प्रिय दर्शकों, जब भी आप गोचर से कोई भी राशि फल देखें तो उसको अपनी जन्म की राशि से ही देखिएगा, नाम राशि अथवा लग्न राशि से न देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भचक्र की पहली राशि मेष राशि के जातक जातिकाओं की चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों,
14 मई तक जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है आपके लिए सेकंड हाउस में रहेगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। अब ये राशि परिवर्तन करके आपके लिए थर्ड हाउस में स्थित होंगे, तीसरे भाव में। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का हाउस होता है और यहां पर देवगुरु बृहस्पति स्थित होंगे, बुध की राशि में स्थित होंगे। तो निश्चित ही यहां पर कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों को थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी होगी। जब देवगुरु बृहस्पति यहां पर स्थित होंगे तो अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। अति आत्मविश्वास घातक होता है। भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार के कलह क्लेश से आपको बच करके रहना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। श्वास से संबंधित समस्या है तो बढ़ सकती है। छाती से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, छाती में दर्द होता है या कोई भी प्रॉब्लम है छाती से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पर दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। इसलिए मेष राशि के जातकों को बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि प्रिय दर्शकों, किसी भी ग्रह की कुछ दृष्टियां होती हैं। वैसे हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन बृहस्पति के पास, देवगुरु बृहस्पति के पास अन्य दृष्टियां भी हैं। ये जहां पर भी स्थित होते हैं वहां से 5वें भाव को प्रभावित करते हैं, 9वें भाव को प्रभावित करते हैं और 7वें भाव को प्रभावित करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर स्थित होंगे। इनकी 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी और 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, लेकिन विशेषतः जातिकाओं के लिए, स्त्री वर्ग के लिए। और यहां पर भी वैसे शत्रुवत दृष्टि है। तो जो जातक वैसे वैवाहिक जीवन में है, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है और आपकी अनबन हो सकती है एक दूसरे को लेकर के, तो वैवाहिक जीवन थोड़ा प्रभावित हो सकता है। जो मेष राशि की जातिकाएं हैं और विवाह के योग्य हैं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ योग जरूर बनने वाले हैं। लेकिन जो वैवाहिक जीवन में है, मैरिड लाइफ में है, उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब देखने को मिल सकता है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए यहाँ पर सूझबूझ के साथ कदम उठाइए, तभी आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव पर रहेगी और ये दृष्टि आपके लिए उत्तम है। भाग्य का सहयोग आपके साथ रहेगा। कुछ भी हो जाए, कितनी ही अड़चने आ जाए, कितनी ही रुकावटें आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा समाधान आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा जो आपकी समस्या को हल कर देगा। ऐसी स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। कोई आपके टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जो आपकी सहायता करते रहेंगे। तो भाग्य का आपको सहयोग देखने को मिलेगा। ये एक अच्छा और पॉजिटिव संकेत आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। मेष राशि के जातक जातिका हो, तीसरे भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि रहेगी वो आपके लाभ भाव पर रहेगी और यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। तो निश्चित रूप से मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए इनकम की स्थिति भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, इनकम बढ़ने वाली है और बड़े भाइयों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। कोई पैसा आपका कहीं पर फंसा हुआ था वो आपको प्राप्त होगा। धन के मामलों में, आर्थिक स्थिति के मामले में आपके लिए अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जातक जातिका आप हैं। 2 भावों से रिलेटेड आपको सतर्कता सावधानी बरतनी है और 2 भावों से रिलेटेड आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हमेशा जब भी आप कोई नया कार्य करें, कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपने माथे पर हल्दी और केसर का तिलक जरूर करिएगा। वीरवार के दिन केले दान करना विशेष लाभप्रद रहेगा और किसी भी धार्मिक स्थान पर वीरवार को ही, बृहस्पतिवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थान पर जहां पर लंगर सेवा होती हो, वहां पीली चने की दाल का दान करना आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक को अभी तक देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति थी आपके लिए, लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति स्थित थे। लग्न में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। अब राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में संचरण करेंगे और दूसरे भाव में भी जो है वो देवगुरु बृहस्पति कारकत्व स्थिति में होते हैं। दूसरा जो भाव होता है हमारा वाणी का भाव होता है। दूसरा जो भाव होता है वो हमारे परिवार का, कुटुंब का भाव होता है और दूसरा भाव हमारी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। इसको धन भाव कहते हैं। संचित धन जो हमें परिवार और कुटुंब की ओर से पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति स्थित होंगे तो इन सब चीजों में ये अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पैतृक संपत्ति से विशेष रूप से लाभ होगा, कुटुंब का सहयोग भी आपको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा, वृषभ राशि के जातक जातिका हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी
असहमित न हो, कहीं पर भी कोई ऐसा जवाब, कोई ऐसा उत्तर, कोई ऐसा आंसर देने की कोशिश न करें जिससे सामने वाले को बुरा लगे। कई लोगों का होता है कि मैं मुंह फट हूं, मैं कुछ भी बोल लेता हूं, मैं किसी को भी डांट लेता हूं। ऐसी स्थिति से आपको बचना होगा, अत्यधिक मुंह फट न हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वाणी का सोच समझ करके आपको यूज करना है, इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वाणी पर संयमता बरतिएगा। वृषभ राशि के जातक जातिका हो तो देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित होंगे। इनकी पंचम दृष्टि वो 6वें भाव पर रहेगी, यानी आ बैल मुझे मार, ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती है। किसी से भी व्यर्थ की शत्रुता मोल न लें, खासकर ऐसे लोगों से जो प्रतिदिन जिनसे आपका मिलन होता है। वो आपके ऑफिस के हो सकते हैं, व्यवसाय के हो सकते हैं, आपके घर में घरेलू नौकर चाकर हो सकते हैं। किसी से भी व्यर्थ की शत्रुता मोल न लें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आप नशा करते हैं तो कुछ समय तो आपको उस पर लगाम लगा करके रखनी होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं पैसा तो आप बहुत कमाएंगे लेकिन वो पैसा कहीं और नष्ट होगा, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। वृषभ राशि के जातक जातिका हो, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 8वें भाव पर रहेगी और यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। अधिक तला भुना चटपटा मसाले युक्त तेल युक्त भोजन करने से आपको बचना होगा। आपको आंतों से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है, इसलिए खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर से कह रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, तो सात्विक ग्रह भी है। जितना आप सात्विकता रखेंगे, चाहे वो आपके व्यवहार की हो, भोजन की हो, किसी भी चीज को लेकर जितना आप सात्विकता रख सकते हैं उतना ही लाभ आपको होगा। लेकिन यदि आपका खान पान इधर उधर हुआ तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, 2nd हाउस में स्थित देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर होगी, 10वें भाव पर। और 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है वो कारक होते हैं, तो जरूर नौकरी को लेकर के अच्छी स्थिति है। नौकरी को लेकर के पद में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी प्रमोशन के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत है, प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए कि नौकरी मिल जाए, तो बहुत हद तक संभव है कि 14 मई के बाद आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी गति अच्छी रहेगी। व्यवसाय की स्थिति में भी अच्छा लाभ होगा। परिश्रम करने में पीछे न रहें, इस बात का ध्यान रखें। आलस न करें, इस बात का भी ध्यान आपको जरूर रखना है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है बहुत ही उत्तम रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। अब बात उपायों की करें तो प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के जातक जातिकाओं को 2 भावों से रिलेटेड उपाय जरूर करना है, 6वें और 8वें भाव से। 6वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि है, 8वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। तो इन दोनों भावों से रिलेटेड क्या उपाय करें? एक तो खान पान सुधारिएगा, खान पान में सुधार करना है। किसी को भी कर्ज न दें और ना ही किसी से कर्जा लें, इस बात का ध्यान रखिएगा। नशा इत्यादि करने से, तामसिक भोजन को करने से आपको बचना है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इसके साथ ही हर गुरुवार का यदि आप व्रत कर सकते हैं तो गुरुवार का व्रत करिएगा, स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। या गुरुवार के दिन आपको केले का पूजन करना चाहिए। केले का और पीली चने का व पीली वस्तुओं का सेवन गुरुवार को न करें तो आपको अच्छा लाभ होगा। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो स्वर्ण दान कर सकते हैं, तो स्वर्ण दान करना भी आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि की बात करें तो प्रिय दर्शकों, अभी तक देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में आपके लिए स्थित थे। अब लग्नगत देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होगी, लग्न में आएंगे, यानी आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है। यहां पर स्थित देवगुरु बृहस्पति वैसे तो कारक होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग दे सकते हैं। मिथुन राशि के जातक हो तो आप किसी बात के पीछे पड़े रहेंगे, किसी उलझन के पीछे अपना मूड खराब कर सकते हैं। ऐसी बातें जो पास्ट में गुजर गई हैं उनको लेकर के परेशान हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन से आपको बच करके रहना होगा। स्वास्थ्य के मामले में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, पेट से जुड़े हुए दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। मिथुन राशि के जातकों को यहाँ पर एक स्थिति अच्छी ये देखने को मिलेगी कि अब आप डिसीजन लेने में सफल होंगे और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन लगभग आपका सही होगा, हर मामले में हर लिहाज से सही रहेगा। तो ये अच्छी स्थिति है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति स्थित होंगे तो 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे और यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति
कारक होते हैं। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव यानी आपके एजुकेशन का भाव होता है और आपके संतान का भाव होता है, इसके साथ ही प्रेम का भी भाव होता है। अब यदि आप अच्छे से प्रयास करें तो उच्च विद्या के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो एजुकेशन की स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। यहां पर सुत भाव है यानी संतान से रिलेटेड सुख आपको प्राप्त होंगे, और यदि आप संतान की कामना करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इच्छा भी आपकी पूरी होगी, यानी संतान के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं यदि मिथुन राशि के जातक जातिका हो। लेकिन यहाँ प्रेम संबंधों के मामले में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी, ब्रेकअप के योग आपको देखने को मिलेंगे, इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी थर्ड पर्सन के कारण आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। मिथुन राशिगत देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, तो 7वें भाव में ये कारक होते हैं। स्वग्रही दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में जो अनबन चल रही थी वहां पर अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, वैवाहिक सुख आप प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से मिथुन राशि की वो जातिकाएं, वो कन्याएं जो विवाह के योग्य हैं और किसी न किसी कारण से विवाह में टाल मटोल हो रहा था, अब आपका अच्छा योग बनने जा रहा है, विवाह के योग बनने जा रहे हैं और उत्तम विवाह का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय आपकी हर कामना पूर्ण होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत उत्तम समय हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत उत्तम समय है आपके लिए। ऐसा समय फिर दोबारा नहीं आएगा। यदि कोई भी ऐसी बात बनती है तो निश्चित ही विवाह का सुख आपको 100% प्राप्त होगा। तो विवाह के योग आपके बनने जा रहे हैं। मिथुन राशि के जातक जातिका हो, 7वीं दृष्टि का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, यहां से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर होगी और भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। बशर्ते इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर नास्तिकता ना हो, आप धार्मिक चीजों का खंडन न करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म कर्म के कार्यों से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए नास्तिकता से आपको बच करके रहना होगा। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब उपायों की बात करें तो मिथुन राशि के आप जातक को एक तो ध्यान मेडिटेशन आपको जरूर करना है। लग्नस्थ देवगुरु बृहस्पति हैं तो ध्यान मेडिटेशन जरूर करिएगा। ध्यान मेडिटेशन करें, मन में किसी भी प्रकार के भटकाव न आने दें, और प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ भी देना है। इसके साथ ही हर वीरवार को शिक्षा से संबंधित सामग्रियों का दान करें। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित सामग्रियों का दान करें जिनको उसकी आवश्यकता है। तो मेष, वृषभ, मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा, और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है।